समस्या है जिनका आप निदान करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दक्षिण दिल्ली की जो मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ा जो मुद्दा दिल्ली में आज की डेट में जीने का, जो सांस लेने के लिए जो ग्रीन एरिया था ना, वो बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। मेरा बेसिक मुद्दा हरियाली के ऊपर है, हरित क्रांति के ऊपर है। दक्षिण दिल्ली में जो कंक्रीट का जाल आज फैला दिया है, दोनों माफिया टाइप लोग जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही, बीजेपी हो या आम आदमी हो, दोनों अपने पैसे बना रहे हैं और बुरी तरीके से जंगलों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। वो इतना ग्रीन एरिया था दक्षिण दिल्ली के अंदर, जिसका इन्होंने भरपार उसमें कंक्रीट का जंगल अपार कर दिया। दक्षिण दिल्ली की ग्रीनरी अगर ख़त्म हो जाती है, अगर दक्षिण दिल्ली की ग्रीनरी अगर ख़त्म हो जाती है, तो आप ये समझ लेना कि दिल्ली में जो आने वाले जो जन हैं वो कुपोषित पैदा होंगे, क्योंकि सांस की बहुत समस्या होने वाली है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का, सांस लेने का है। तो मेरा दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप उसको माफिया कह रहे हैं, जबकि पब्लिक होने पसंद कर रही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लोगों को अंदर से सबको भरपूर पता है कि जो आम आदमी ने इस देश में आकर के जो राग रचा था 2012-13 में, वो किसी के इशारे पे रखा था। आज उन्हीं के इशारे पे सरकार चल पड़ी है। वो केवल और केवल आरएसएस की सोच के लोग थे। आज सबका बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। एक एक आदमी ने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने मिलके। क्योंकि अगर ये अच्छी खासी भली भांति सरकार थी, देश में कांग्रेस की बहुत बढ़िया सरकारें चल रही थी, मगर इन लोगों ने आकर कांग्रेस के अंदर इतनी क्रूतियां निकाली, इतनी बुराइयां निकाली। आज केजरीवाल के आने के बाद बीजेपी सत्ता में और देश का जो सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो भाजपा ने किया। तो दोनों की मिलीजुली मामले हैं, दोनों की नरो कुश्ती चल रही है और दिल्ली के हालात बस से बदतर कर दिए इन दोनों ने मिलके। उसमें सबसे बड़ा जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है वो है BSES, जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो दिल्ली को बिजली देने का काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। एमसीडी के नाम पर तो चलो पहले भ्रष्टाचार की बातें होती थी, मगर आज सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो कि केजरीवाल अपने हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें अनिल अंबानी दिल्ली से इतने पैसे खींच के ले जा रहा है और इंटरनेशनल उसने लोन ले रखे हैं दुनिया भर के और उनको वो फिल कर रहा है। सरकार की प्रोत्साहन है, केंद्र में मोदी की उसे सपोर्ट है और दिल्ली में केजरीवाल की सपोर्ट है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 7 लोकसभा सीटों पर 3 को इस समय मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए, तो किस नजरिए से देखते हैं आप और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे 2 की जानकारी है, अभी मुझे तीसरे की जानकारी नहीं है। मेरे अलावा एक और मुस्लिम कैंडिडेट जो चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, अभी मैं उसमें कोई तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो अभी हम 2 मुस्लिम कैंडिडेट जो उतारे हैं, मैं पार्टी बहन जी मायावती का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि साउथ दिल्ली की जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहां से पूर्व सांसद श्री रमेश बिधुड़ी ने जो लोकसभा के अंदर टीका टिप्पणी करी थी, उसके ऊपर हमारी बहन मायावती ने साइलेंट एक वार किया। उसके ऊपर एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार के उस गाली गलौज का बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, आपको क्या लगता है, ऐतिहासिक जिला है आपका दक्षिणी दिल्ली, तुगलकाबाद और महरौली मिलाकर के आपकी लोकसभा बनती है, तो क्या आपका मुस्लिम समाज आपका साथ दे करके आपको संसद भेजने का काम करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से जो सहीराम चौधरी जो आम आदमी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक नेगेटिविटी फैला दी है उस एरिया के अंदर। मुस्लिम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम अगर भ्रमित इस बार भी हो गया तो दिल्ली में जो संगम बिहार में आज बीमारियों का और उसका आंकड़ा है ना, क्योंकि तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर इतना बुरे तरीके से दुनिया रह रही है वहां पर, अगर वो अपनी विधानसभा को ओके नहीं कर पाए, मुसलमानों से मेरी खास अपील है कि आम आदमी के झांसे में बिल्कुल नहीं आना आपने। देखिए, आम आदमी और कांग्रेस का एक मजबूरी का गठबंधन हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली ने भी आज पार्टी छोड़ दी है और भी कई लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ है आम आदमी के अंदर हमें उसका भरपूर फायदा मिलने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं किसी भी प्रलोभन की और फ्री की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं डेवलपमेंट की। अगर आप एमबी रोड पे इसी तरह कीड़े की तरह रगड़ के चलना चाहते हैं तो आप आम आदमी को वोट दीजिए। और आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा चाहिए आपको दक्षिण दिल्ली का, तो फिर आपको अब्दुल बासित की ओर आना होगा, बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार दिल्ली में फ्री का लत लग गया है, तो आप लोग क्या आगे सुझाव दे रहे हो? नहीं, दिल्ली में कोई फ्री की लत नहीं है। फ्री की लत वाले लोग सब समझ चुके हैं। देखिए, पहले वो 200 यूनिट का लालच दिया, फिर अब 2 के बाद शायद 300 का लालच दे रहे हैं, 1000 रुपये महीना। मगर
जितना भी पैसा ये प्रलोभन देकर जो हम जैसे और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनका 2,000 रुपये का बिजली का बिल आता था, आज उनका 60-60, 50-50 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है। और तीसरे अगर 3 दिन आप पेमेंट ना करो तो कनेक्शन काट दिया जाता है। इतनी ज़्यादा BSES की जो इस तरीके से जो माफिया गर्दी चल रही है, मुझे इसका बहुत बड़ा जवाब देना है। आप मुझे लाइए, मैं एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। मैं फ्री की बात नहीं करता, मगर सिस्टम से काम होगा। बिल्कुल सिस्टम से काम करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए सरकार से केंद्र कोई लड़ाई लड़नी पड़े। मैं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के लिए पूरी अपनी जान लगा दूंगा। और हमारे संगठन के लोग जो कैडर वोट है, हमारे जो दलित लोग हैं, देखिए रात दिन धूप में मेरे से बिना किसी लालच से 1500-2000 आदमी जो इलाके में काम कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एसी में बैठ के, और मेरे लोग पूरे जो दलित समाज के लोग हैं, बहन मायावती जी ने जो मेरे साथ इतना बड़ा कैडर किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। आप सबको बता दो, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, गुर्जर समाज को, ब्राह्मण समाज को, जाट समाज को, पाल को, पहाड़िया को, खटीक को, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी 18 लाख 19 लाख वोट हैं, ये आप अब्दुल बासित की झोली में डालिए। मैं आपको वादा करता हूं कि देश में आप दक्षिण दिल्ली को चमकाने का काम, मैं 5 साल का समय नहीं मांग रहा, मैं जीतने के अगले दिन से ही आपको एक्शन में आ जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं इस दिल्ली में। जी, आपके 4 मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो आपको दिल्ली का विजेता बना रहे हैं? मुख्य 4 मुद्दे। देखिए, पहले जो मेरा मुख्य मुद्दा है वो देश की हरियाली, जो दक्षिण दिल्ली के हरियाली क्षेत्र है, वो पहला मुद्दा होगा। मैं सबसे पहले जितने भी हॉर्टिकल के हमारे जितने अधिकारी हैं, इन सबके साथ, और जो कंजर्वेटर हैं जो जंगलात को देख रहे हैं, इन सबके ज्वाइंट मीटिंग बुला के सबसे पहले मैं वहां पर 1 करोड़ पेड़ लगाने का वादा करता हूं, जो पूरी दक्षिण दिल्ली में मैं लगा कर रहूंगा। शिक्षा रोजगार चाहिए, कहाँ लगाएंगे आप? 1 करोड़ पेड़ कहाँ लगाएंगे? जबकि पार्किंग माफिया भी आपने बताया, आपने बीजेपी के बारे में कहा, आपने आम पार्टी के बारे में कहा। आप ये बताइए कि आप उपलब्धि क्या है, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो 60 फुट के रोड हैं उस पे दोनों साइड पेड़ की अनुगमन होता है। 12 फुट की गली से लेकर और 18 फुट की गली तक पेड़ आप लगा सकते हैं। पेड़ के लिए किसी प्रकार की जगह की जरूरत नहीं, आप हर घर के आगे पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ से कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता। आपकी सड़कें भली भांति चलती रहती हैं। कहीं मजबूरी में अगर 1000 घर में 1 पेड़ काटना पड़ता है तो उसकी परमिशन के अंदर वेटर देता है। साहब एक बात बताइए, दलित मुस्लिम की जब हम उस गठबंधन की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर लगभग 50% आबादी है दोनों को मिलाकर के, उसके बावजूद भी आज तक अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? देखिए, सरकार बनाना ना बनाना जनता के हाथ में है। समझ लीजिए ये सब सरकार बनाना ना बनाना ये सब जनता के हाथ में है। ये सब चीजें जनता अपने आप उसका डिसीजन लेगी। मगर एक आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बहन मायावती का जो मजबूत कैडर वोट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे एमपी हमारे चल के आ रहे हैं, वो हवा दिल्ली में भी चल रही है। आज बहन मायावती से मेरा 2 बार प्रॉमिस हुआ है कि वो 2 बार 3 बार दिल्ली में रैली भी करेंगी और बहुत बड़ा संबोधन देगी। तो मैं समझता हूं कि हमारा कैडर वोट इस बार पहले के मुकाबले बहुत मजबूती में है। मैं जगह जगह जा रहा हूं, बदरपुर से लेकर पालम क्षेत्र में सारा कवर कर रहा हूं। काफी मजबूती के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मुसलमान और दलित आपको बी टीम का हिस्सा मान रहे हैं क्या? बीजेपी का बी टीम बनकर दिल्ली में प्रत्याशी उतरे हैं। जो ऐसा लोग मानने वाले हैं जो लोग ऐसा मानने वाले हैं, मैं उनको सतर्क कर देना चाहता हूं। ये सिर्फ प्रलोभन दे रहा है आपका जो सहीराम पहलवान है। बीजेपी इन चक्करों में नहीं पड़ रही। बीजेपी की तो अपने कैडर वोट लेकर एक तरफ है, मगर सहीराम पहलवान जो कि अपनी विधानसभा को कभी, उसमें इतना बुरा हाल है, कल मैं पूरी विधानसभा चेक करी, जबकि इसका टीवी के ऊपर भी अभी सारे के सारे रील चल रही है। सर, शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या प्लान है आपका? देखिए, शिक्षा रोजगार की ऑलरेडी नीतियां बनी हैं। ऑलरेडी जो नीतियां बनी हुई हैं उन्हीं नीतियों के साथ हमें चलना है। उसमें सुधार की जरूरत है। जैसे एक बार आपका जो कपिल सिब्बल जी ने पहली से लेकर 8th क्लास तक ऑटोमेटिक सबको पास कर दिया था, वो सब चीजें सब खत्म हो गई। अमेरिका के कहने पे वो किया गया था। अब हर बच्चा उत्तीर्ण होगा, पास होगा, उसके बाद शिक्षा अभियान आगे चलेगा। एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।